दरभंगा से ये खबर विचलित करने वाली है, जहां पर सासू ससुर और बहू का जो रिश्ता है वो कितना अनमोल है। जब कोई लड़की शादी करके ससुराल जाती है तो उसका घर जो है ससुराल हो जाता है, उसके पिता जो हैं ससुर हो जाते हैं और माता सासू हो जाती है। लेकिन जब कोई अपने बेटी को बेटी माने और बहू को बेटी मानने के लिए तैयार नहीं हो तो वहाँ पर रिश्ता जो है वो टूट जाता है, रिश्ता बर्बाद हो जाता है। ऐसे में ये खबर आ रही है जहाँ पर लापता बहू हत्याकांड का खुलासा हो गया है। बड़ी खबर दरभंगा से आ रही है, बिग ब्रेकिंग खबर, जहां पर लापता बहू की हत्याकांड मामले में चचेरा ससुर गिरफ्तार हुआ है। बड़ी खबर दरभंगा से, जहां पर बहू के हत्या मामले में चचेरा ससुर गिरफ्तार हो गया है। सब अब तक बरामद नहीं हुआ है। समझिए कि सब जो है अभी तक बरामद नहीं हुआ है, लेकिन चचेरा ससुर गिरफ्तार हो गया है। ये खबर जो है कमतौल थाना क्षेत्र के अहियारी दक्षिणी पंचायत स्थित बताया जा रहा है। अहियारी गोट गांव में दहेज उत्पीड़न से जुड़े चर्चित लापता बहू मामले में पुलिस ने बड़ा खुलासा करने का दावा किया है। जांच के दौरान युवती की हत्या की पुष्टि होने पर पुलिस ने उसके सचेरे ससुर सोनू कुमार राय को गिरफ्तार कर लिया है। हालांकि मामले के अन्य नामजद आरोपित अभी भी फरार चल रहे हैं, जिनकी गिरफ्तारी के लिए लगातार छापेमारी की जा रही है। एसडीपीओ सदर 2 सुमेंद्र कुमार सुमन ने बताया कि मामले में गंभीरता को देखते हुए डॉग स्क्वाड, एफएसएल टीम तथा गोताखोरों की सहायता से विभिन्न स्थानों पर व्यापक तलाशी अभियान चलाया गया। इसके बावजूद युवती का शव बरामद नहीं हो सका है। दरभंगा में एसडीपीओ खासकर सुमेंद्र कुमार सुमन भी लगातार एक्टिव होकर काम कर रहे हैं। चाहे प्रभाकर तिवारी हो, राजीव कुमार हो, तमाम लोग जो हैं, चाहे झाजी हो, तमाम लोग बेहतर काम कर रहे हैं, तभी जाकर के अपराधी गिरफ्तार हो रहे हैं या खुलासा हो रहा है। सदर खासकर एसडीपीओ जो हैं, उन्होंने बताया कि वैज्ञानिक एवं तकनीकी साक्ष्यों के साथ साथ पूछताछ के आधार पर सोनू कुमार राय की संलिप्तता सामने आई है। कमतौल थानाध्यक्ष संजीव कुमार चौधरी के नेतृत्व में खासकर गठित पुलिस टीम ने उसे गिरफ्तार कर लिया है। पूछताछ के दौरान आरोपित ने स्वीकार किया कि युवती की पीट कर हत्या करने के बाद शव को बोरे में भरकर पिकअप वाहन से घर से लगभग 30 से 35 किलोमीटर दूर बूढ़ी गंडक नदी में फेंक दिया गया। समझिए कितना बड़ा ये लोग जल्लाद है कि किसी भी तरीके से बहू को छोटी छोटी बातों पर ये लोग मर्डर कर देते हैं। इनको कड़ी से कड़ी सजा मिलनी चाहिए। आप समझिए कि छोटी छोटी बातों पर क्या इस महिला का क्या दिक्कत हुआ होगा कि उसको इस तरह से मारकर फेंक दिया गया। हायाघाट थाना क्षेत्र में लगभग 2 साल पहले, अगर आपको बता दें कि एक शव जो बरामद हुआ था, गर्दन कटा हुआ, खासकर धड़ कटा हुआ, ये जला हुआ, उसके बाद शरीर जला हुआ। मतलब उस महिला का आज तक समझ में नहीं आया कि वो महिला कहाँ से आई थी, किसकी बहू थी, किसकी बेटी थी। तो वो भी नदी में ही बरामद हुई थी। पोराम के आसपास जो है, सजौती के आसपास जो है, उसका शव बरामद हायाघाट थाना के लोगों ने किया था। उस समय में संजय सिंह थाना प्रभारी थे। अब इसकी बात करें तो पुलिस आरोपितों को लेकर उसके बताए गए स्थान पर भी पहुंची, लेकिन नदी में तेज बहाव के कारण सब अब तक बरामद नहीं हो पाया है। समझिए कितनी बड़ी बात है। और उसके बाद गिरफ्तार आरोपितों को न्याय की हिरासत में भेज दिया गया है। प्रेम विवाह के 4 महीने बाद हुई थी युवती लापता। मामले की एक प्राथमिकी अहियारी चनुआ टोल निवासी विश्वनाथ पंडित ने 17 अप्रैल 2026 को कमतौल थाना में कांड संख्या 93/26 दर्ज कराया था। 4 महीने पूर्व अहियारी गोट गांव निवासी राजन कुमार से प्रेम विवाह किया था और ससुराल में रह रही थी। आवेदन के अनुसार रंजना ने फोन कर अपने पिता को बताया कि ससुराल पक्ष के लोग दहेज के लिए उसका उत्पीड़न कर रहे हैं। इसके बाद 16 अप्रैल को एक व्यक्ति ने फोन कर सूचना दिया कि रंजना घर से भाग गई है। काफी खोजबीन के बावजूद उसका कोई पता नहीं चलने पर पिता ने ससुराल पक्ष के लोगों के खिलाफ प्राथमिकी दर्ज कराया, बेटी की बरामदगी और कार्रवाई की मांग किया था। अब बता दें कि अब पुलिस जांच में युवती की हत्या की बात सामने आई है। आने के बाद यह मामला दहेज उत्पीड़न से बढ़कर हत्या के गंभीर अपराध में तब्दील हो गया है। पुलिस फरार आरोपितों की लगातार तलाश जारी है। आप समझिए कि कोई भी महिला जब प्रेम विवाह करती है तो कितना बड़ा सजा मिल जाता है। ऐसे में प्रेम विवाह करने वालों को भी ये खबर ज्यादा से ज्यादा शेयर कीजिए, उनको समझाइए, उनको बताइए कि किस कदर घटनाएं हो रही हैं। उस लड़का को क्यों नहीं मारा जिस लड़के ने उस लड़की को अपने घर लाया था शादी करके। आखिरकार समझिए, किसी की बेटी का मर्डर कर देना, किसी की बहू का मर्डर कर देना, ये बहुत ही चिंता का विषय है। ऐसे में अब पुलिस जल्द से जल्द कार्रवाई करे और जो भी लोग हैं उन्हें फांसी की सजा सुनाए। देखते रहिए जगजीत के साथ।